मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी राघवेंद्र जी, मोहित भाई, तन्मय भाई, विवेक, रामजस जी, नमस्कार आप सभी को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर शॉर्ट्स एंड इंडेसेस। हिंदी में कहते हैं घात, घातांक एवं करनी। पहले मेरे बच्चे हम घात को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखो मेरे दोस्तों, टाइप 1 पे चलते हैं, बेसिक्स पे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि यार 5 की पावर 3 इसका क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि 5 को 3 बार इस तरह गुना किया गया है। 5 को कितनी बार गुना किया गया? 3 बार गुना किया। यानी जो हम यहाँ पावर लिखते हैं उसका मतलब ये है कि इस नंबर को इतने टाइम हमने लगातार मल्टीप्लाई किया है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा है कि a की पावर n है, तो इसका मतलब मैंने a को n बार गुना किया हुआ है। हाँ जी, कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, खासकर जैसे 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2 4। बाकी चीज़ें मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगा भी आगे। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। मतलब कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी है। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 4096, अरे 2048, 2 की पावर 12 मेरे बच्चों 4096। ये कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको याद होने चाहिए। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। ऐसे ही मेरे बच्चे एक 3 की पावर पे रखिए। 3 की पावर 1 3 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। ये कुछ डाटा है जो मेरे बच्चे याद रखिएगा। ऐसे ही 5 की पावर याद रखिए। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625। ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना चाहिए। एक और भी लिख देते हैं, ये रिवीजन सा भी हो जाएगा आपका जब आप बार बार इन्हें लिखेंगे। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 9, 7 की पावर 3 27 ना 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। ये कुछ ऐसे आंकड़े मेरे बच्चे जो आपको याद होने चाहिए। अभी आप पावर शॉर्ट्स एंड ऐसे चैप्टर को बाद में पढ़िए, पहले इन चीज़ों को समझिए कि अगर यहाँ 3 की पावर 6 लिखा है तो इसका मतलब है 3 को 6 बार गुना करना है ना। लेकिन हर बार गुना कहाँ कर पाओगे, तो कुछ बेसिक डाटा जिसे आपको याद रख लेना चाहिए। तो आइए मेरे बच्चे पहले ही सवाल पर आते हैं। कहता जी इन्हें सोल्व करिए। जैसे 2 की पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार गुना करना मतलब 8। यहाँ जब भी ऐसे लिखा हो ना a/b की पावर कुछ दे रखी हो, लेट से m, तो इसका मतलब है मेरे बच्चे a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो 3 की पावर 3 27 हुआ, और मेरे बच्चे 2 की पावर 3 भी करेंगे 8, यानी ऊपर वाले की पावर नीचे वाले की। हाँ जी, एक बात और भी समझिएगा हमेशा के लिए आगे, कि मेरे बच्चे जब भी हम माइनस की पावर इवन रखेंगे, समघातांक रखेंगे,
तो उत्तर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इवन है, तो इवन का मतलब माइनस को 2 बार, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और अगर मेरे बच्चे माइनस की अगर आप ओड पावर करोगे, विषम घातांक करोगे, तो मेरे बच्चे उत्तर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। समझे जी? तो ये इवन ओड पावर पे गेम रहता है। इस वाले सवाल में अगर ध्यान से समझेंगे तो माइनस की इवन पावर है, क्योंकि 4 तो एक सम संख्या है, तो उत्तर तो पॉजिटिव आएगा। ऊपर आएगा 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81। नीचे आया 4 की पावर 4। अब आप कहेंगे जी आपने 4 की पावर तो बताई नहीं, तो मेरे बच्चे 4 की पावर 4। अब एक बात समझिए, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी, और इस पूरे की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8, और 2 की पावर 8 होता है मेरे बच्चे 256, है ना? तो जो टेबल आपने 4 वाली याद ना 2 वाली याद करेंगे, उसी को 4 में बनाया जा सकता है, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 8 जो आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा 256, तो बटे में 256। अब आया m की पावर 0। इस कहानी को भी समझाता हूं मेरे भाई। देखिए, कति बेसिक से धीरे धीरे थ्योरी पढ़ाने लग रहा हूं। आपको एक ही काम करना है कि छोटी छोटी बातें अच्छे तरीके से समझ लेनी है मेरे बच्चे। किसी भी चीज की पावर 0 करोगे ना, तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को 0 बार गुना करना कुछ अर्थ ही नहीं देता है। जैसे मैं 5 की पावर 0 लिखूं तो भी मतलब एक ही आएगा, 4 की पावर 0 एक ही आएगा। अब एक बात यहां से और नोट करिएगा कि 0 की आप कुछ भी पावर करेंगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे 0 की पावर 3 है तो 0 आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर 0 की पावर 0 आ जाए, 0 की पावर 0 आ जाए, तो इस कहानी को हम अनडिफाइन कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। अनडिफाइन कहते हैं, हिंदी में बोले तो अपरिभाषित। हिंदी में बोले तो मेरे बच्चे, इन्हें हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अपरिभाषित बोलते हैं, यानी जो चीज डिफाइन नहीं। गहराई में उतरने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों होता है? आपके लिए बस जानना इतना जरूरी है कि किसी भी चीज की पावर 0 लगाएंगे तो 1 आएगा, और 0 की कुछ भी पावर लगाएंगे 0, लेकिन 0 की पावर 0 करेंगे तो अनडिफाइंड बैठेगा। तो यहां मेरे बच्चे किसी चीज की पावर 0 है, तो ये मेरे बच्चे उत्तर 1 आया। हाँ जी। अब अगला नियम बताता हूं। अच्छा, इस नियम से पहले ना, इस बात को समझना मेरे दोस्तों, एक बात का बेसिक डिफरेंस पकड़ना। अगर मैं आपको लिखूं a की पावर 2 की पावर 3, अगर मैं लिखूं a की पावर 3 की पावर 2, अगर मैं लिखूं a की पावर 2 की पावर 3, और मेरे दोस्तों मैं लिखूं a की पावर 3 की पावर 2, तो मेरे बच्चे जब भी ऐसे पावर लिखी रहती है तो ऊपर से नीचे आती है। तो ये बनेगा 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है जी। यहां ऊपर से नीचे 3 की पावर 2 कितना होता है जी? 9। और मेरे बच्चे जब भी ब्रैकेट लगी होती है ना, तो इसका मतलब होता है गुना। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और यहां पे भी ब्रैकेट है तो गुना, तो 3 गुना 2 6, तो ये a की पावर 6 हो। तो कुल मिला के नियम ये समझाया गया है कि भाई a की पावर m की पावर n, a की पावर n की पावर m, इन दोनों ही बातों का मतलब a की पावर m इंटू n। इन दोनों बातों का मतलब a की पावर m इंटू n ही है, कुछ और नहीं। क्लियर कट मेरी बात समझ पाए? अब जरा मेरे दोस्तों इन सवालों पर फोकस करिए।
जैसे यहां करेंगे तो यह आ जाएगा 3 की पावर 2 गुना 5, यानी आंसर आएगा 3 की पावर 10। ठीक है जी। यहां पे भी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब गुना ही होगा, तो आंसर आएगा सर 2/3 की पावर 12। 2/3 की पावर 4 दिए 12। हाँ जी। आइए जैसे यहां मेरे बच्चे, ये ब्रैकेट थी सवाल में, 8 की पावर 2/3 है। मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 के रूप में। आप कहेंगे जी लिख दीजिए। 8 को अगर हम 2 की पावर 3 के रूप में लिखें कोई गलती है नहीं। और मेरे बच्चे ये है 2/3 पावर, 3 से 3 कट गया, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 2 की पावर 2 आया और 2 की पावर 2 मतलब 4। मेरा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे 4। जैसे इस सवाल पे देखिए, 25 को मेरे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। इस पूरे की पावर है 3/2। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 2 से 2 कटा, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 होता है 125, यानी ऑप्शन सी मेरे दोस्त मेरा सही उत्तर हो। अब आता हूं वापसी से अपने वाले नियम पे जो मुझे सिखाना था यहां। मेरे बच्चे एक बेसिक बात समझिए, अगर मैं ए की पावर एम को ए की पावर एन से गुना करूंगा तो उत्तर क्या है, जैसे समझा दो। मैं ए की पावर 2 को ए की पावर 3 से गुना करूंगा तो क्या उत्तर है। तो आप मुझे यही तो कहेंगे कि देखो सर इसका मतलब है ए 2 बार है, इसका मतलब है सर ए 3 बार है, तो 1 2 3 4 5, यानी ए जो है मेरे दोस्तों वो कुल मिला के 5 बार है। ए कितनी बार है, 5 बार है। तो कहानी ये है कि जब भी बेस सेम होता है और इनटू का निशान हो तो मेरे बच्चे पावर ऐड हो जाती है, 2 और 3 5। जैसे यहां बेस सेम है मेरे दोस्त, अगर बेस सेम है इनटू का निशान है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ए की पावर एम प्लस एन मेरा सही उत्तर हो। मेरी बात समझे। बेसिकली दूसरी बात, अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि यार A की पावर 3/A की पावर 2, बताइए क्या आंसर होगा, तो आप कहेंगे देखो सर A की पावर 3 का मतलब ए 3 बार है, A की पावर 2 का मतलब ए 2 बार है। तो इससे ये कट गया 2 बार से, भाई 2 बार ए से 2 बार ए कट गया, तो आंसर आया ए। हाँ जी। तो कहने का मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमें ये देखना होता है कि ऊपर 3 बार आया नीचे 2 बार आया, तो 3 में से 2 बार कट जाएगा, 1 बार बचेगा। ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार है, तो हम यही तो कहेंगे कि ऊपर 3 बार में से नीचे वाला 2 बार कट गया तो 1 बार बचा। यानी जब भी आप इस तरह से भाग देते हैं ना, यानी जब A की पावर 3 को A की पावर 2 से आप भाग दे रहे हैं, भाग देने का मतलब बटे कर रहे हैं, तो हमेशा मेरे दोस्तों ध्यान रखना आंसर में पावर माइनस होती है, यानी A की पावर 1। यानी अगर मैं A की पावर m को डिवाइड करूं A की पावर n से, और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है A की पावर m अपॉन A की पावर n, अपॉन का मतलब भाग देना ही होता है। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू रहती है A की पावर m-n, A की पावर m-n। क्लियर है। तो मेरे बच्चे इसी पे एक रिजल्ट बना है जो यहां आपके सामने लिखा है कॉन्सेप्ट में, कि अगर मान लीजिए मैं आपको ये लिख रहा हूं कि भाई 1/A की पावर n, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे देखिए सर 1 को हम लिख सकते हैं A की पावर 0 अपॉन A की पावर n। बिल्कुल ठीक है। तो A की पावर यहां 0 है, ये n ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो मेरे बच्चे 0 में से n घटाएंगे तो क्या आएगा, A की पावर माइनस है। कहानी समझ में आई।
मेरे दोस्त 1 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 0 और अपॉन में ए की पावर n, भाग दे रहे हैं तो पावर माइनस होती है, तो 0 में से n गया, माइनस n बचा। तो यहां से एक नियम बन गया, क्या ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, कि ए की पावर माइनस n हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर n, या ए की पावर प्लस n है तो इसे माइनस करना हो तो 1 अपॉन ए की पावर माइनस n लिख सकते हैं। इसी बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से बोलूं तो ये भी कह सकता हूं, यार अगर x अपॉन वाई की पावर प्लस n है और इसे आप चाहते हैं माइनस n करना, तो जैसे यहां पोजीशन पलट दी तो इसे भी पलट दो, तो इसे लिखो फिर y अपॉन एक्स रेज टू पावर माइनस है, y अपॉन एक्स रेज टू पावर माइनस है। जैसे कुछ सवाल लेते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भाई इनका पॉजिटिव वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे इसको हम लिखेंगे 1/5 की पावर प्लस 3। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 की पावर माइनस 3 है, तो आप लिखना 2/3 की पावर, माइनस था तो प्लस 3। यहां मेरे दोस्तों माइनस पावर है तो इसे हम लिखेंगे 5/1 की पावर प्लस 2। समझे मेरे भाई कैसे प्ले करता है? देखिए मेरे बच्चे, हम एक काम कर सकते हैं, जैसे 7/5 की पावर माइनस 1/2 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 की पावर, या माइनस था तो इस बार हो गया +1/2, और यहां पे भी सेम ही बात है, 5/7 की पावर 1/2। अब आप ये बात भी जानते होंगे कि अगर बेस मतलब इनटू का निशान है और बेस सेम है तो आंसर में आएगा 5/7 की पावर, ये वाला 1/2 जमा 1/2, तो 5/7 की पावर, आधा और आधा को जोड़ेंगे क्या आएगा, 1। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अब हमें यहां क्या समझना है, हमें कुछ बातें समझनी, ये है एक की पावर 5 एक ही रहेगा, यहां है 2 की पावर 5, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा, तो 2 की पावर 4 रहेगा, 3 की पावर 4, क्योंकि माइनस की इवन पावर करोगे तो प्लस बना देगा। ये माइनस पावर है, प्लस करना है तो पलट के लिखे, 5 × 3, पावर 1 है तो यही रह जाए। अब मेरे दोस्तों सवाल का उत्तर ढूंढना है, क्या किया जाए साहब? तो मेरे बच्चे बताना, यहां 2 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 4 है, यानी ऊपर 2 4 बार लिखा है, नीचे 5 बार, तो 4 बार कट के 1 बार तो बचा रह जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 3 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और ऊपर ये वाला 5, तो मेरे दोस्तों 5 ऊपर आएगा, नीचे 2, 3 की पावर 5 होता है 300, नहीं 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 243, गुना करेंगे तो आएगा 5/486। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। समझना है तो बताइए, बड़ा आसान है, ऊपर 2 4 बार आया हुआ है, नीचे 2 5 बार, हाँ है ना? तो मेरे बच्चे 5 में से 4 गया, एक ही बार तो बचा, आइए देखिए भाई, यहां 2 2 बार आया है, 3 2 बार, इसे प्लस करेंगे तो उल्टा करेंगे, 5/2, तो 5 की पावर +3, 2 की पावर +3, ये 3 2 बार, 5 2 बार। अब समझना मेरे बच्चे, क्या, कहानी को बड़े ध्यान से देखना, यहां 3 2 बार आया हुआ है, यहां भी 3 2 बार आया हुआ, खत्म कर, यहां 2 2 बार आया हुआ है, यहां 2 3 बार आया हुआ, तो एक ही बार बचा, यानी बटे में 2 बचा। यहां 5 2 बार आया हुआ है, यहाँ 5 3 बार है तो एक ही बार बचा, तो आंसर आया केवल 5/2।
हमें देखना ऊपर 5 कितनी बार है, नीचे कितनी बार है, तो कटने के बाद कितना बच जाएगा। ये बेसिक तरीका है बात को समझने का और सीखने का। अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पूरे की पावर -2/3। ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 3 से 3 कट गया, तो यह आया 3 की पावर -2। प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3 की पावर 2, यानी 1/9। ऑप्शन सी करें। मेरे दोस्त, 1000 को लिख सकते हैं 10 की घातांक 3, पूरे की पावर -1/3। गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 10 की पावर -1, यानी 1/10 की पावर 1, यानी 1/10। ऑप्शन सी। आइए मेरे बच्चे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। और इस बात में हम कर क्या सकते हैं, इस 3 को पूरा एक बार इकट्ठा यूज कर लेते हैं यहां। और पूरे की जो पावर है वो है -4/3। तो मेरे बच्चे 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिला के बचा 2/5 की पावर -4। इसे प्लस करना है तो इस बेस पलटेंगे तो ये आएगा 5/2 की पावर 4। तो मेरे भाई 5 की पावर 4/2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 मतलब 625, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो आंसर आया 625/16, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, अब यहां से एक बात को समझिए। देखो यार, अगर किसी भी चीज के ऊपर ऐसा निशान लिखा रहता है तो इसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे A की पावर 1/2। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है A की पावर 1/3। अगर मेरे बच्चों ऐसा है कि यहां n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है A की पावर 1/n। एक चीज और, अगर मान लीजिए ये कहानी ऐसे है कि यहां A की पावर x लिखी है और मैं कहूं यार इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए इसका मतलब है A की पावर x की पावर 1/2, और ब्रैकेट का मतलब गुना है, तो x को 1/2 से गुना करोगे तो ये रह क्या जाएगा, A की पावर x/2। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं A की पावर x का क्यूब रूट, तो इसका मतलब है A की पावर x/3। A की पावर x, यहां nth रूट की बात हो रही है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे A की पावर x/n। ठीक है जी। तो अब सवाल को पकड़ना। यहां क्या लिखा है 5, तो इसका मतलब ये पूरे की पावर है 1/5। तो 32 को हम लिखेंगे 2 की पावर 5, 243 को 3 की पावर 5। और पूरे की जो पावर है मेरे दोस्त वो है 1/5। तो गुना करेंगे, 5 से 5 कटा तो आंसर आया 2/3। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी 2/3। ऑप्शन डी 2/3। देखिए मेरे बच्चे, यहां 64 लिखा है, तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, पूरे की पावर है -2/3। 3 से 3 हो जाएगा कट के, क्योंकि गुना है, तो यह आया 4 की पावर -2। 4 की पावर -2।
अब आप ये बात जानते होंगे कि यहाँ माइनस पावर है तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर +2। और मेरे बच्चे इनटू का साइन है, अगर इनटू का साइन है तो बेस सेम है मेरे दोस्त, बेस अगर मेरे बच्चों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 4 की पावर -2 जमा 2, तो 4 की पावर 0, यानी आंसर आया मेरे बच्चे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, यहाँ छोटी सी करेक्शन है, इनटू का निशान है। हाँ जी, 4 की पावर 2 क्या हुआ जी? 16 -3। 8 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 3 की पावर 2/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 हुआ 4। अब 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो मेरे बच्चे 4 3 12, 16 में से 12 गया, कितना बचा? 4, और 4/3 को लिखेंगे 1 सही 1/3, तो जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 सही 1/3, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस पे आते हैं। अगर मेरे बच्चे पावर सेम है और बेस अलग अलग इंटू हो रहे हैं, तो हम कर ये सकते हैं कि इसे लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू पावर n। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूं। अब आइए जी, यहां मेरे बच्चे डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड करोगे आप तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस, यानी 5 -2, तो आंसर आएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर मेरे बच्चे 3, कितनी मेरे बच्चे? 3 की पावर 3। समझ पा रहे कि नहीं? जैसे यहां आता है, यहां 2/3 डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस होगी, तो 5 में 2 हो गया 3। ये मेरा सीधा आंसर होगा। देखिए मेरे दोस्त, बेस सभी का सेम है, तो 4 की पावर -5, डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस होगा, और यहां इंटू कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, लेकिन क्या करें? पावर -6। देखिए, 4 की पावर -5 डिवाइड 4 रेज टू पावर 7, तो डिवाइड का मतलब होता है कि पावर माइनस करना, तो +7 है तो -7 हो जाएगी, और ये -6, तो आंसर आएगा 4 की पावर 7 5 12 और 6 18, 4 की पावर -18, ऑप्शन बी। मेरे बच्चों, अभी बताया आपको a की पावर m इंटू बी की पावर m, यानी अगर पावर सेम आ रही है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर सेम आ रही है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यही काम हमें करना है कि यहाँ पावर सबकी सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 5 की पावर -5, तो 5 चौक 20 20 30 60, तो 60 की पावर -5 प्लस करना है मेरे बच्चे, तो आ जाएगा 1/60 की पावर 5, ऑप्शन ए। देखिए बाबू, ये पूरे की पावर है -3, पूरे की पावर है -3। हम पहले अंदर की चीजें सोल्व करने की कोशिश करें। इसे मेरे बच्चे अगर मैं पलट के लिखूंगा, क्योंकि माइनस पावर है, पलट के लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर +7, यानी 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7। इसे पलट के लिखेंगे तो 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4। इसे पलट के लिखेंगे तो 4 की पावर 3। बाहर वाले को भी बाद में देखते हैं, पहले इतने वाले को सोल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चे, यहां 5 4 बार आ रखा है, यहां 5 7 बार है, तो 7 में से 4 बार हटा देंगे तो बचेगा कितना? 3 बार। यहां 8 4 बार है, यहां 8 7 बार है, तो बचेगा कितनी बार? 3 बार। क्लियर है सर?
इसका मतलब मेरे दोस्तों, ऊपर जो है ना, यहां 8 जो है वो 3 बार आ रहा है और 4 3 बार आ रहा है, नीचे 5 3 बार आ रहा है और पूरे की पावर -3। तो ये आया 8 चौक 32, क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आया 32 और नीचे आया 5। इसकी पावर 3 और पूरे की पावर है मेरे दोस्तों -3। तो ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा जी? गुना। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 32/5 की पावर -9। और इसे प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो 5/32 की पावर 9, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे समझाने लग रहा हूं और कुछ कर ही नहीं रहा हूं इस चीज में मैं। देखिए मेरे बच्चे, इस बात को समझते हैं, पहले वाले पॉइंट को, कि भाई a इंटू बी की पावर n है, तो इसका मतलब है कि a की पावर n है इंटू बी की पावर n। पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब a अपॉन बी की पावर n है तो a की पावर भी n है, b की पावर n भी है। ठीक है जी। ये वाली कहानी मैं पीछे समझा ही चुका हूं आपको कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इसको फिर से समझाता हूं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? a की पावर m अपॉन n। पीछे समझाया, a की पावर m अपॉन n। अच्छा, इसी बात को मेरे दोस्त हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a की पावर 1/n की पावर m। 1/n की पावर m, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ है ना भाई? m अपॉन n है, मतलब यहां मल्टीप्लाई करना है, तो a की पावर 1/n इंटू m भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ क्यूब, यहाँ a की पावर 8, तो हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट a, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई a की पावर 1/3 की पावर 8। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट a की पावर 8। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आइए सवाल। देखिए बाबू, 2 4 बार आ रखा है, 11 भी 4 बार आ रखा है, यहाँ 11 2 बार आ रखा है, 3 2 बार है, यहाँ 3 3 बार है और 2 3 बार है। अब बस काटना है कैसे? यहाँ 2 3 बार है या 4 बार तो 1 बार बचा, यहाँ 11 2 बार है या 4 बार तो 2 बार बचा, यहाँ 3 की पावर 2 है तो यहाँ 1 बार बचा, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 2 तिया 6 आया, और नीचे 11 की पावर 2 यानी 121 आया। तो राइट आंसर होगा 6/121। कह रहा जी बताइए ये किसके बराबर होगा? तो मेरे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 जो होता है, जो मैंने लिखवाया था टेबल में, वो 1024 होता है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 5। 2 की पावर 10 वही बात है जो 4 की पावर 5 में है। मैं क्या कह रहा हूं कि यार इसको डेसिमल में बना लो, तो ऊपर 1024 ही रहेगा और नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, यानी 10 की पावर 5, मतलब 5 जीरो लिखेंगे। पावर 1/5 बाद में देखते हैं। तो 1024 को लिखेंगे हम 4 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 5। और पूरे की पावर मेरे बच्चों क्या है? 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आएगा 4/10, और 4/10 का मतलब बना 0.4, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी। देखिए मेरे बच्चे,
0.04 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4/2 जीरो लिखेंगे यानी 100। अब 1/5 जो होता है इसका मतलब होता है 15/10। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि इस पूरी ब्रैकेट का मतलब है इसका -3/2। तो मुझे इसे पावर 2 में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 4/100 को क्या लिख सकते हैं सर? 2/10 की पावर 2। तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब गुना, 2 से 2 कट जाएगा। तो यह आया 2/10 की पावर -3। इसे प्लस करना है तो आप लिखेंगे जी 10/2 की पावर -3 ना +3। 2 से काटेंगे 5 आया, और 5 की पावर 3 मेरे बच्चे आंसर होता है 125। यानी मेरा सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों 125। आइए बाबू देखिए यार, यहां पे बेस है 2, यहां 16, यहां 16, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, पूरे की पावर 0.16। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 16 चौक 64, 0.64। ये भी हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 0.04। तो 2 की पावर 0.16, और ये हो जाएगा 2 की पावर 0.20। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो बेस है 2, पावर क्या हो गई जी 0.64, 0.16 प्लस 0.2। तो देखो यार 64 और 16, 80 और 20, 100। तो ये आया 1.00, मतलब 2 की पावर 1। यानी मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 2। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 2। हाँ जी, देखो जी, यहां है बेस 4 और यहां है बेस 256। तो 256 जो होता है वो होता है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। कैसे? क्योंकि 4 को लिखेंगे, कैसे लिखें देखो, 2 की पावर 8 है ना, तो जिसे 2 गुना 4 लिखते हैं। तो 2 की पावर 2 हो गया ना 4। तो मेरे बच्चे हम इसे लिखेंगे 4 की पावर 4 की पावर 0.16। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 64 गुना ये है मेरे दोस्तों 4 की पावर 0.36। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। तो 4 की पावर 0.64 जमा 0.36 जोड़ेंगे तो 64 और 36, 100। 100 का मतलब 100 लिखेंगे, 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो यहां आएगा, तो यानी 1, और 4 की पावर 1 मतलब मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन डी मेरा यहां पे सही उत्तर हो। तो मेरे बच्चे अब शुरू करते हैं हम टाइप 2। टाइप 1 आप पढ़ चुके हैं, टाइप 2 में हम डिस्कस करेंगे किस चीज पे? कंपेयरिंग ऑफ पावर्स पे। पावर्स एंड सर्ट्स और इंडेक्सेस चैप्टर में जो पावर्स होती हैं उनमें कंपेयर करना हम स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे बच्चे ये आप जानते हैं कि अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई, तो हर हाल में एक्स और वाई बराबर होगा। एक्स और वाई मेरे बच्चे बराबर होगा, है ना? और इनमें ये मत करना कि सर जी हम मान लो यहाँ पे ए है, इसकी वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो 1 की पावर 10, और यहाँ पे भी 1 ले लूँ 1 की पावर 20, तो बराबर ही आएंगे क्योंकि 1 की पावर जो भी हो। लेकिन क्या 10 और 20 बराबर माफ करना, 10 और 20 क्या बराबर है? तो मेरा मतलब है कि एक पे तो आप कुछ भी अप्लाई कर लेंगे, उससे थोड़ी मतलब होगा। एक के अलावा या जीरो पे आप कुछ भी अप्लाई कर देंगे, उसके अलावा की बात हो रही। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चे, तो 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर 7 है, तो बेस दोनों जगह सेम है। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे बेस दोनों ही जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? इक्वेट। तो x जो है मेरे बच्चे 7 के बराबर। x किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 के बराबर होगा। आइए जी रविंद्र कुमार जी, ठीक है।
मेरे बच्चे 3 की पावर x+1 इक्वल टू 3⁻⁷ बेस सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट। तो x+1 इक्वेट हो जाएगा 7 के, तो x की वैल्यू आएगी 7 में 1 6। देखिए मेरे बच्चे, आप शायद ये बात तो जानते ही होंगे, जब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो हम पावर घटा देते हैं, यानी 27 में 20 माइनस 10 करेंगे तो बचेगा 10। डिवाइड करते पावर घटाते हैं, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 10, यानी हम इसे कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे 3 की पावर 30। यहां है मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर के। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा बच्चों, बेसिकली 3 की पावर 30 है, 3 की पावर के है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि के जो है वो 30 के बराबर। के का जो मान है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 30 के बराबर। के का मान 30 के बराबर। सवाल में कह रहा है जी बताइए एक्स का मान क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, बेस दोनों ही जगह सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो x+4 इक्वल टू आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 7 में 4 गया 3। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए दोस्त, आप शायद इस बात को अच्छे से समझते हैं कि 2 की पावर n, रूट का मतलब होता है पूरे की पावर 1/2, और 64 को हम लिखते हैं 2 की पावर 6। आपने कहा जी ठीक है, यहां मेरे बच्चे हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n/2 बराबर में है 2 की पावर 6। आपने कहा हाँ, हम इस चीज को भी समझते हैं सर। अब सर कहानी ये है कि ये हुआ 2 की पावर n/2, ये हुआ 2 की पावर 6, तो बेस सेम हो गया, तो मेरे बच्चे पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो n/2 इक्वल हो जाएगा 6 के, तो ये 6 के बराबर आएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आ जाएगी 12। यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आई, जैसे यहां देखेंगे तो √5n है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर n, और पूरे की पावर 1/2 है। देखिए, जब तक इसके अंदर कुछ नहीं लिखा रहा है तब तक 1/2, अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो पावर 1/3 हुआ, तो ये हुआ n/2। और 625 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 5 की पावर 4। तो बेस सेम है, बिल्कुल ठीक है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो n/2 बराबर मेरे बच्चे 4, तो n की वैल्यू 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। जैसे यहां देखें तो आप कहेंगे कि यह है 3 की पावर n/2, और 729 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6। मेरे बच्चों कुछ बातें जो आपको ध्यान रखना, 4096 जो है ना, ये मेरे बच्चे 16 का क्यूब भी होता है और 64 का वर्ग भी होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे 729 जो है ना, वो 9 का क्यूब होता है, नहीं हाँ, और 27 का वर्ग भी होता है। ठीक है जी, और आप जानते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3, तो 3 दूनी 6। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक दिन में कोई विद्वान नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो जोड़ते जाओगे तो आगे बनती चली जाएंगी। एक दो डाटा और भी लिखते रहिए। 1001 जो होता है ना, वो मेरे बच्चे 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। 111 जो होता है मेरे बच्चे 3 × 37 का प्रोडक्ट होता है। माफी चाहता हूँ, 3 × 37 का प्रोडक्ट होता है। ये ऐसे आंकड़े जो आपको हर जगह काम आने, है ना, तो आराम से समझिए। तो मेरे बच्चे बेस सेम है, बिल्कुल ठीक बात है जी, पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो n/2 इक्वल आ जाएगा 6 के, तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12। आपने कहा हाँ सर हमारा ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये है 2 की पावर x-5,
256 को हम लिख सकते हैं जी क्या सर? 256 को हम क्या लिखे सर? 2 की पावर आपको याद होनी चाहिए, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 होता है 256। 2 की पावर 8 होता है मेरे बच्चे 256। तो इसे मेरे बच्चे में 2 की पावर 8 बनाऊंगा। अब हम कहेंगे कि सर बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर 8। तो x की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे 8 और 5 13। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, यहां भी मेरे बच्चे एक बात समझना है कि जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो आपको या तो बेस इक्वल करना पड़ेगा या पावर, क्योंकि आपके पास नियम दो ये हैं भाई। a की पावर x इक्वल टू b की पावर y दे रखा है, माफ करिए a की पावर y दे रखा है। अगर ऐसा गिवन है तो इसका अर्थ है कि सर x और y बराबर होंगे। दूसरा, अगर a की पावर x इक्वल टू b की पावर भी x है, यानी आप पावर सेम है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे a और b भी आपस में बराबर होंगे। यानी कुल मिला के या तो आप पावर सेम करने की कोशिश करिए, या फिर मेरे बच्चे आप इसको सेट करके मतलब डाटा को दूसरे रूप में डालिए, मतलब पावर सेम करिए या बेस। तो 2 की पावर x प्लस 3। 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर x माइनस 1। इसे जब सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2x माइनस 2 और 2 की पावर x प्लस 3। इक्वल का साइन है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो x प्लस 3 बराबर होगा 2x माइनस 2 के। भाई x को उधर लाओगे तो आपका हो जाएगा x, और 2 इधर आएगा तो 5। तो x का मान आया मेरे बच्चे 5। x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5। देखिए मेरे बच्चे, यहां आप फंसोगे, यहां आप फंसोगे, यहां आप इक्वेट करना आपके लिए भारी हो जाएगा। क्यों भारी हो जाएगा? क्योंकि आपको 7 बेस बनाना नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं ना कि किसी भी चीज की पावर 0 हम कर देंगे तो ये 1 होता है। तो अगर मैं इसे 7 की पावर 0 बना दूं तो आंसर होगा 1, है ना? तो मेरे बच्चे 7 की पावर 2x जमा 3, 2x जमा 3, और 1 को लिख लेते हैं हम 7 की पावर 0। तो अब बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट हो जाएगी, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आएगी। मतलब सोल्व करके देखोगे तो -3/2। हाँ जी। दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। बिल्कुल ठीक है, 0 की कुछ भी पावर करोगे 0 होती है, लेकिन अगर आप 0 की पावर 0 करेंगे तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, नॉट डिफाइन होता है। क्या रहता है मेरे बच्चे? नॉट डिफाइन रहता है, अपरिभाषित रहता है। बताइए, यहां है √3 की पावर x बराबर 1। देखिए मेरे बच्चे, और √3 की पावर x, भाई √3 का मतलब है 3 की पावर 1/2 पूरे की पावर x। तो इसका ब्रैकेट का मतलब गुना, तो ये हुआ मेरे बच्चे 3 की पावर x/2। एक को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। आपने कहा सर मामला तो सही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वेट हो जाती है, यानी x/2 बराबर आ जाएगा 0 के। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। x की वैल्यू आ जाएगी 0, एंड इन दैट मैनर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ। ठीक है जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? सूरज नैन मेरे बच्चे 11वां में दोबारा ही बताया आपको, फिर से बता देता हूं भाई। √3 की पावर x है, तो इसे हम लिखेंगे √3 की पावर x। तो 3 की पावर 1/2 की पावर x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x/2। 3 की पावर x/2 ये हो गया, और ये एक को मैं लिख लूंगा 3 की पावर 0।
तो अब बेस सेम है तो कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके 2 को 0 से गुना करोगे तो 0 ही तो आया मेरे भाई। हाँ जी जी विनोद कुमार जी करिए। देखिए बाबू, मेरे बच्चे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बट आई हैव सम पेशेंस। ध्यान से देखिए, इसे हम लिख रहे हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 5x जमा 3, और 8 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 3 की पावर x प्लस 3। आपको ये बात समझनी होगी कि 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो मेरे बच्चे 2 की पावर 5x जमा 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3x जमा 9, 3 3 9। तो बेस मेरे प्यारे बच्चों सेम है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी 5x प्लस 3, 3x प्लस 9। 3x इधर आएगा माइनस का होगा तो 2x बचा, 3 उधर जाएगा माइनस का, और 9 में 3 गया 6, तो x की वैल्यू आ गई थी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। हाँ जी, 2 नहीं मेरे बच्चे 3 आंसर होगा। देखिए बाबू, आइए समझ, इस 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2x जमा 1। 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर x प्लस 3, और ये पूरा ब्रैकेट है ना। तो इसे करेंगे तो 2 की पावर 2 दूनी 4x जमा 2, 2 की पावर 3x जमा 3 3 9। मेरे बच्चे बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो मैं लिखूंगा जी ना, पावर ऐड नहीं हो जाएगी, माफ करना, 4x जमा 2 इक्वेट हो जाएगी 3x जमा 9। तो 3x इधर आएगा माइनस का, और 2 उधर गया तो 7। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 7। आइए जी, देखिए बाबू, करना क्या है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ध्यान देना, 3 की पावर 3। अब मैं थोड़ा तेज करूंगा, 3 की पावर 3। 3 को इनसे गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6x जमा 3। 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, 4 को 6 से गुना किया 24। तो बेस सेम है, इक्वेट करेंगे तो मेरे बच्चे 6x जमा 3 बराबर 24, तो 6x, 24 में से 3 गया मेरे बच्चे 21, 3 7 21, 3 दूनी 6। तो x की जो वैल्यू आई वो आई मेरे बच्चे 7/2। मुझे लगता है आपको बढ़िया से समझ में आ जाना चाहिए चीज। आइए, अब इसे कैसे निपटाए, देन द वैल्यू ऑफ ए। कहता जी ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हल्का सा सोल्व करते हैं। देखिए, मैं हर बच्चे को सलाह देता हूं कि आप कोशिश करिए कि इन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखें। और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने का क्या तरीका हो कि आप स्क्रीन को रोक दें, जैसे क्वेश्चन आया ना, स्क्रीन को रोक दें, रोक दिया जी। अब खुद से सवाल को एक बार करने की कोशिश करें, रफ कॉपी लेके खटाखट खटाखट मारने की कोशिश करें। खुद से हो गया, बहुत अच्छा है। नहीं हुआ, दिमाग लगाना है कहां गलती कर रहा हूं, एक अपना स्टेप दौड़ाना है, जो आपने सीखा अपना बेसिक वो सब पकड़ना है इसमें, है ना। उसके बाद फिर वीडियो प्ले करनी है, जैसे समझो ये मैं प्ले कर रहा हूं, प्ले करके फिर आपने देखना कि मैंने इसे कैसे पढ़ाया, फिर आपने देखना इसे कैसे समझा। ये सारा गेम होता है मेरे बच्चे समझने का। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी समझ परमानेंट रहे मेरे बच्चे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आपके सीखने का तरीका बदलना होगा, है ना। आपको अपने सीखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप अपने सीखने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आपकी समझ परमानेंट नहीं रहेगी। खासकर मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनको मैथ में बिल्कुल 100% स्कोर करना है, और जिनको लगता है कि मेरा बेसिक भी हल्का कम है, या मेरे को थोड़ा कम पल्ले पड़ता है। या मैं कहूंगा कि सारे बच्चे भी इस मेथड को अपना सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास देखें,
बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में अपना टाइम खराब करें। आप अपनी स्पीड, जैसे मान लीजिए सवाल है, आया, वीडियो रोक दिया आपने, वीडियो रोक के खटाखट आपने कर लिया, आपका सवाल खुद हो गया। उसके बाद हमारे ऐप पे 3x की तक की स्पीड है, आप 3x की स्पीड करो, प्ले करो, जल्दी से प्ले हो गया। फिर अगला सवाल आया, अगला सवाल फिर आपने वीडियो रोक दी, रोक के फिर से इसे खुद से कर लिया। तो मेरे बच्चे, आज के समय में बच्चा क्या है कि जैसे मूवी देखता है ना, उस तर्ज पे वो क्लास देख रहा है, उसको लग रहा है कि मूवी की तरह क्लास देखनी है। आहा, क्या सीन है। ये नहीं करना मेरे बच्चे। तरीका ये कि उस मूवी में खुद एक्टिंग करनी है आपको, यानी हर सवाल को खुद से तैयार करना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आते हैं सवाल पे। देखिए, आप इस बात को तो जानते हैं, 5√5 को मैं अलग से तोड़ता हूं, 5 × √5। भाई √5 का मतलब बना 5⁻1/2। आपने कहा हाँ सर ये बात सही। भाई √5 का मतलब बना 5⁻1/2। बिल्कुल ठीक है, ये 5⁻1। फिर था गुना 5⁻3। हाँ जी, ये बात भी सही। फिर है डिवाइड, डिवाइड का मतलब 5⁻3/2। बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे कुछ है, उसे थोड़ी देर में हम डिस्कस करें। देखिए यार, एक नियम होता है बोर्ड मास, आप डिटेल तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, ये डिवीजन। डिवीजन माने भाग, हमेशा पहले भाग देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणा। तो हमारे सवाल में भी गुणा है और भाग है, तो मुझे लगता है पहले हमें भाग देना चाहिए। तो नियम ये है कि भैया 5⁻3 माइनस करेंगे 3/2। क्यों? क्योंकि भाग है। और ये है मेरे बच्चे गुना। तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 = 3। और ये है भाग, तो ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, -3/2। क्या आप इतनी बात से सहमत है? आपने कहा जी हाँ, बात तो पल्ले पड़ गई। अब देखिए, मैं इस 5 को हटाता हूं थोड़ी देर समझाने के लिए। देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी 1 + 1/2 को अगर आप थोड़ा समझदारी से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, 1 + 1/2 को, तो आपको ये महसूस होगा कि ये 3/2 बनाता है। 3/2 प्लस का है, 3/2 माइनस का, खत्म हो गया, बचा 5⁻3। तो यहां जो सोल हुआ, ये सोल होके 5⁻3 बचा, और यहां सोल हो गया है 5⁻A⁻2, है ना। इतने टुकड़े को सोल किया। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, बहुत बार खुद से जब करते हो ना, तो आपको एग्जैक्ट कमी पता चलती है कि कहां दिक्कत है। देखिए मेरे भाई, तो बेस सी में पावर इक्वेट करनी है, तो हम कहेंगे कि जी A+2 बराबर होगा 3 के। तो ए की जो वैल्यू आएगी, 2 में से 3, मतलब 3 में 2 गया, माफ करिए, ए। तो मेरा राइट आंसर आएगा 1। ये मेरे बच्चे मेरा राइट तरीका होगा इस सवाल को समझने का। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आइए मेरे बच्चे, देखिए, अब आप एक बात बताइए, 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻2, 2⁻2, और 2x पहले, तो 2 दूनी 4x। आप ये बात भी जानते हैं कि 32 को हम लिख सकते हैं 2⁻5, 2⁻5 ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 2⁻−5। बेस ए में पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो 4x बराबर -5। x की वैल्यू मेरे बच्चे -5/4, -5/4। क्या आप सहमत है? देखिए, अब आइए मेरे बच्चे आगे, ये है 2⁻2⁻x, ये है मेरे बच्चे 2⁻2⁻x। आपने कहा जी ठीक है मामला, तो यहां है मेरे बच्चे 256, यहां है मेरे बच्चे 256। 256 होता है 2⁻8, 256 होता है मेरे प्यारे बच्चों 2⁻8। वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। देखिए, मैं फिर से एक बात समझाता हूं मेरे बच्चे, A⁻2⁻3 और A⁻3⁻2 दोनों में फर्क है। हमेशा पावर ऊपर से नीचे कैलकुलेट होती ऐसे। तो पहले 2⁻3 कैलकुलेट होगा, 2⁻3 बना 8, तो ये आया A⁻8।
फिर ए की पावर 8 कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहां लिखते हैं। यहां भी ऐसे ही आएगा, 3 की पावर 2 9, तो ये ए की पावर 9। अब हमको और आपको मिलके ये समझना है कि यहाँ ए की पावर 8 है, वहां ए की पावर 9 है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही मेरे बच्चे यहां है 2 की पावर एक्स। अब मुझे देखना कि यह है 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। अब मेरे राजा दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि देखो यार, ये जो बेस है, भाई आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करना। ये जो बेस है, दोनों जगह बेस सेम है, 2 और 2, तो पावर इक्वेट हो जाएंगे। तो यहां 2 की पावर एक्स है, यहां 8 है, तो 2 की पावर एक्स बराबर 8 होगा। 8 को भी लिखना चाहें तो सर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो फिर बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वेट हो गई, तो x इक्वल टू 3। तो मेरे राजा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 3। हाँ जी। दूसरा काम हम इस सवाल में ये भी कर सकते थे, अगर आप समझदार होते, कि सर हम 8 को ही क्यों ना 2 की पावर 3 लिख दें। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख दें, इसमें क्या ही बुराई है सर आपको? मैं कहूंगा यार कोई बुराई तो नहीं लग रही मुझे। अगर कोई बुराई नहीं लग रही भाई आपको, तो आप ये तो कह ही सकते हैं यहाँ कि सर ये और ये, भाई ये भी तो बेस ही हुए दोनों, इसको बेस की तरफ से क्यों नहीं देखा जाए? भाई यहां 2 की पावर 2 बेस है, यहां 2 की पावर 2 बेस है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मैं इस पूरे को ही मेरे भाई बेस मान रहा हूं, मैं इस पूरे को ही बेस मान रहा हूं बेसिकली। अगर ये दोनों ही बेस इक्वल हैं, तो पावर इक्वेट ही तो होंगी राजा। तो मेरे बच्चे x बराबर आएगा 3 के। x बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 के। क्या आप सहमत है? आपने कहा जी हाँ। तो आइए आगे। देखिए मेरे भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है जी 2x स्क्र प्लस 4x प्लस 3 की वैल्यू बताइए। कुल मिला के वो ये कह रहा है कि भाई x की वैल्यू निकाल लो ऊपर पहले। तो अगर मेरे बच्चे x की वैल्यू निकालने जाएं हम, तो आप ये बात जानते हैं कि a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आप ऐसा जरूर लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं और आप मिलकर जरूर ऐसा लिख सकते हैं कि a की पावर m, a की पावर m अपॉन a की पावर n को ए की पावर m माइनस एन, तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि ए की पावर m माइनस एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ। तो मेरे बच्चे, ये था m और ये था n, तो इस कहानी को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1। आपने कहा हाँ, बात तो आपकी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं लग रही। यहां है मेरे बच्चे 2 की पावर x, बिल्कुल ठीक है। और ये है मेरे बच्चे 2, और इक्वल टू है 2, नहीं 8। अब आपको पता ही है कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस 2 को हटाने के लिए सबको 2 से गुना कर सकते हैं। इधर भी गुना कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, जैसे मर्जी कर लो। या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, क्या काम ये कर सकते हैं सर, ऊपर से 2 की पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचा 1 और यहां बचा 1/2। हाँ सर कर सकते हैं, यहां से 2 की पावर x बाहर आ गया, यहां से 2 की पावर x बाहर आ गया, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। तो ये कुल मिला के आया 2 की पावर x गुना 1/2 और बराबर है 8। तो मेरे बच्चे 2 की पावर x बराबर 8 दूनी 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। x की वैल्यू आई 4, और अगर x की वैल्यू 4 आई तो जो वो पूछना चाह रहा, वहां रख देते हैं। 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, 4 चौक 16 जमा 3। तो मेरे बच्चे 32 और 16 48, 48 और 3 51। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर 51 होगा, ऑप्शन डी। एक भाई कहता 17 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने? कहाँ मल्टीप्लाई करना था?
इक्वेट हो गया था ना, ये इसके बराबर थे। ये x बटे दो बराबर 8 थोड़ी था। अगर x बटे दो, ये x बटे दो नहीं है, ये 2 की पावर x है। कंफ्यूज मत हुआ करो मेरे भाई। आइए जी, देखिए छोटी छोटी बातें, मगर आपको पढ़ के आना पड़ेगा। और मैंने तरीका बताया, लाइव क्लासेस मत देखिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हमारे पास आने लग रहे हैं, मैंने 99 नहीं 100% स्टूडेंट को देखा है जो कहते हैं कि नहीं सर, हम पढ़ते डेली थे, लेकिन जब आपकी क्लास खत्म हो जाती थी, हम उसके 2-3 घंटे बाद आपकी क्लास उठा के देखते थे। पढ़ते रोज थे, टारगेट वही ताकि रोज की क्लास रोज खत्म हो। देखो यार राजा, 512/125, 512/125, ये बात तो तय है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। भाई मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगी 512/125 की पावर की प्लस 3, 3 जमा की, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। हाँ सर, बात ठीक है। सर एक बात और भी तो है, यहाँ 8 और 5 है। क्या 512 को हम 8 की पावर 3 और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल। 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां बेस हो गया 8/5, 3 से इसे गुना करेंगे तो 3k प्लस 3 × 9, और यहां है मेरे बच्चे 8/5 की पावर 15। हाँ है ना? तो आपने देखा कि बेस यहां पे भी सेम है 8/5, और यहां पे भी बेस सेम है 8/5 मेरे राजा। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि 3k प्लस 9 बराबर है 15 के। 3k प्लस 9 बराबर 15। तो 3k की जो वैल्यू आई, 15 में 9 गया 6 आया, और k की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2। k की वैल्यू मेरे बच्चे आ गई 2। बोलो भाई, हाँ है ना? मनमोहन जी, आपको थोड़ा पेशेंस रख के इन्हीं चीजों को 2-3 बार देखना पड़ेगा, शुरुआत से देखना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, एक बात बताइए, यहां अगर ध्यान दोगे तो बेस सेम है, इनटू है तो पावर ऐड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, 2/7। तो यहाँ -3 है या -5, जोड़ोगे तो आ जाएगा -8। यहाँ 2/7, यहाँ है -3m जमा 1। यहाँ मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती, तो -3m प्लस 1 बराबर होगा -8। -3m प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का, तो m की वैल्यू आई 3। तो m की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 3। हो सकता है सवाल आप समझना आए, थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए यार मेरे बच्चे, कर क्या सकते हैं, यहाँ 2 की पावर x है, 4 को भी 2 की पावर में बदलेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तो 2×12 = 24। थोड़ा फुर्ती तो लाना पड़ेगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 3 × 3 9, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 4 × 11 यानी 44। अब मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 24 और 9 33, 33 जमा x तो आई यहाँ पावर, और यहाँ आ गई मेरे बच्चे 2 की पावर 11 × 44। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो 33 जमा x बराबर 44। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 11। और यही मेरे बच्चे आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू होगी 11।
देखिए मेरे भाई, 125, 625, 5 बेस सेम किया जा सकता है, तो 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 की पावर 2/3, 625 को लिखेंगे 5 की पावर 4 माइनस 1/4, और इसे 5 की पावर x। अब मेरे बाबू करना क्या है हमें, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये 5 की पावर 2 आया, ये 5 की पावर -1 आया। आप ये बात भी जानते होंगे कि बेस सेम में इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 - 1 यानी 1 आया, 5 की पावर 1, और इक्वल है मेरे बच्चे 5 की पावर x। अगर बराबर का निशान है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो x बराबर मेरे बच्चे 1 आया, यानी ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, अब इस सवाल में क्या करें आप, 1176 है, तो इसको इस तरह से ब्रेक करें। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे यहां 2, 3 और 7 है, तो पहला काम क्या करें, 2 से भाग दें, 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से भाग जाएगा मेरे बच्चे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 7 14। अब किससे भाग जाएगा, अब 2 की चली गई कहानी, अब 3 पे ले आओ मेरे बच्चे, 3 चौक 12, 2 3 निम 27। अब 7 से भाग जाएगा, तो 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। हाँ जी, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1176 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1176 को हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 2 की पावर 3, क्यों, 2 1 2 3 आया, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। यहां देखेंगे तो 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c। तो मेरे भाई जब आप यहाँ कंपैरिजन पे आएंगे, जब आप यहाँ कंपेयर करने देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा 2 की पावर a है या 2 की पावर 3 है, तो मतलब a जो है उसकी वैल्यू आएगी 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर b, तो b की वैल्यू आई 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर c, तो c की वैल्यू आई मेरे बच्चे 2, तो 3 1 2 मेरा राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो, 3 1 2। चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।